हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या धर्म के जानकारों की कोई बराबरी कर सकता है क्या। जम्मू इस त्रिवेणी की एक कहानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती नगर में एक श्रेष्ठी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी आदतें बड़ी ही विचित्र थी। वह बिस्तर की बजाय जमीन पर सोता था तथा सामान्य खाद्य सामग्री खाने की बजाय मल और मूत्र खाता पीता था। उसके माता पिता ने उसे नंगे रहने वाले एक साधु समाज में भेज दिया, जिसका नाम था आजीवक। उसकी इन विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बुक पड़ गया। लोग उसे जम्बुक आजीवक के नाम से पुकारने लगे। जम्बुक रात में मल खाता था और दिन में मुंह खोलकर एक पैर पर खड़ा हो जाता था। जब लोग के पूछने पर उन्हें बताता था कि दोनों पैरों को जमीन पर रखने से धरती का बोझ बढ़ जाता है। उसका कहना था कि वह मुंह खोलकर इसलिए खड़ा रहता है कि वह हवा ले सके, क्योंकि वह हवा पर ही जिंदा रहता था। तब लोग उसे खाने की कोई चीज देते थे तो वह उन्हें नहीं खाता था। अगर कोई बहुत जिद करता था तो वह उस साग के बराबर खा लेता था और कहता था कि इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार जम्बुक 55 वर्षों तक मल और मूत्र खाकर नंगा रहा। वह एक दिन महाकारुण्य के ने अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देखा कि जम्बुक में अरहत प्राप्त करने की संभावना जाग उठी। अतः वो वहां पहुंच गए जहां जम्बुक रहता था। भगवान बुद्ध यानी शास्ता के वहां पहुंचने पर रात के विभिन्न पहर में विभिन्न देवता उनकी स्तुति करने आ गए। उनके आने पर वह बिल्कुल आलोकित हो गया। जम्बुक ने उस आलोक को देखा तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और बुद्ध की स्तुति करने लगा और बोला, हे महापुरुष, आप निश्चय ही महान हैं, क्योंकि मैंने देवी देवताओं को स्तुति करते हुए देखा है। मैं 55 वर्षों से तपस्या में रत हूँ, पर मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। तब शाक मुनि यानी भगवान बुद्ध ने जम्बुक की भर्त्सना करते हुए कहा, जम्बुक, तुम साधारण लोगों को धोखा दे सकते हो, पर मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तुमने पिछले 55 साल में क्या किया है वह सब मुझे मालूम है। तुमने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक भिक्षु को किसी उपासक के घर से भोजन लेने नहीं दिया था। उस भिक्षा को जमीन पर फेंक दिया था। इसी गलती के कारण आज तुम मल मूत्र खा पी रहे। यह सब सुनते ही जम्बुक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह शाकमुनि यानी भगवान बुद्ध के चरणों पर गिरकर भगवान बुद्ध से माफी मांगने लगा और वह एक भिक्षु बन गया।